ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 5, कोर्स 612 की। अच्छा, ये जो हमारे पास लैब है ये सॉल्व्ड है, लेकिन मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा कैसे करनी है। लैब नंबर 5 का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है: ड्रॉ 100 रैंडम सैम्पल्स फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद ज़ीरो एंड थीटा 9। थीटा जो है 9 भी है, और दूसरी बात ही लिमिट दी हुई है। जैसे आपको पता है कि यूनिफॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन में एक लिमिट दी जाती है इंटरवल की। एंड एन 15 टू बी पार्ट क्या है: कैलकुलेट 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा बेस्ड ऑन जनरल मेथड। सही है। थीटा म्यू और थीटा एल का हमें फार्मूला दिया हुआ है। और फिर हमारे पास है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सी आई एंड वेरियंस ऑफ लेंथ। इन दोनों की जब हम लिमिट निकाल लेंगे तो हमें एक्सपेक्टेड लेंथ और वेरियंस निकालना होगा। एस्टिमेट द वेरियंस सी आई ऑफ थीटा बाई यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। एक नई इक्वेशन पर दी हुई है, और ऑल्सो प्लॉट द इक्वेशन एंड फाइंड द सी आई ऑफ थीटा एल एंड थीटा म्यू ग्राफिकली। ग्राफिकल तरीके से हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। सही है। अब हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो यही है, मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट सवाल में ही दिया हुआ है हमें। मैं आपको इसको बताता हूँ कि कैसे होगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, अलग से ही बता देता हूँ। सही है। एन हमें दिया हुआ है 15 है। एन 15 है, यूनिफॉर्म से बनानी है, और मैं अभी 95% पे काम करके आपको दिखाऊंगा। सही। अच्छा, इंसर्ट पे गए, सॉरी इंसर्ट पे कह रहा हूँ, डेटा पे गए, डेटा एनालिसिस पे गए, रैंडम नंबर जनरेशन पे गए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 15 हैं। सैम्पल्स ओके। फिर यूनिफॉर्म चले गए। 0 से 9 हमारी लिमिट है, इफ़ आई एम श्योर। हाँ, 0 से 9 है। सही है। आउटपुट रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। सही है। ओके, आ गया हमारे पास। ओके, एक्स बार। अब हम लेंगे, अब हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, जो आपके पास ज़रूर लिखा हुआ होगा, मैं फिजिकल कॉपी से चेक कर लेता हूँ इसको एक बार फॉर्मूला। सही है। थीटा म्यू इक्वल्स टू वाई एन डिवाइड बाई अल्फा बाई 2 1/n। अच्छा, अब वाई एन क्या है? वाई एन आई थिंक इससे पहले लैब में हम कर चुके हैं, वो होती है मैक्सिमम वैल्यू। यानी पूरे सैंपल के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो उसकी ऑर्डर स्टेटस मैक्सिमम ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स होगी, इफ आई एम करेक्ट। ओके, वाई एन आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए है अल्फ़ा बाई 2। अब आप अल्फ़ा बाई 2 चाहें तो निकाल लें, या इसके अंदर पुट कर दें। मैं फॉर सिंपलिसिटी रीज़न मैं निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास 95% है। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैसे निकलता है। 95 डिवाइड बाई 100 0.95। 0.95 को हम 1 से माइनस करेंगे अल्फ़ा बनाने के लिए, तो 0.05। 0.05 डिवाइड बाई 2 0.025। सही है। और ये हम ड्रैग कर देंगे। 95 के लिए मैं काम कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। मुझे एक्चुअली थोड़ा शक भी हो रहा है अपनी कैलकुलेशन में, मैं चेक कर लेता हूँ। 0.95 1 माइनस ये, हाँ सही है, अल्फ़ा बाई 2 यही है, और तो कुछ नहीं होने वाला। सही है। अब हम ले लेते हैं थीटा म्यू, जो हमें पहले पार्ट में निकालने को बोला था। सही है। थीटा एल लोअर लिमिट। वाई एन यानी ये, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बाई 2 यानी ये,
की पावर 1/15, 1/n है, तो ऑफ कोर्स n 15 है तो हम ये लिख देंगे। थीटा म्यू हमारे पास ये आ रहा है, सही है। yn डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय 2, सही है। दोनों को ले रहा है, नहीं ले रहा, सही ले रहा है, ले रहा, हाँ ले रहा है, सही है। थीटा एल हमारे पास आ गया, लोअर लिमिट डन है। अच्छा अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सी आई एंड वेरिएंस ऑफ लेंथ। लेंथ निकाल लें भाई अब आप। मैं ये उल्टा कर रहा हूँ, लोअर माइनस अपर होती है ना, क्योंकि सॉरी माइनस अपर माइनस लोअर। अच्छा सही है, और ये मैंने केस कर दिया। इसकी एक्सपेक्टेड लेंथ मैं निकाल लूँ। एक्सपेक्टेड लेंथ कुछ भी नहीं होता, बस एवरेज होता है ऊपर वाली सीरीज़ की। सही है। और वेरिएंस अगर मैं निकालूँ उसका, वेरिएंस हमारे पास बहुत कम आ रहा है इंटरेस्टिंगली। क्या यूनिफॉर्म है? अच्छा यूनिफॉर्म है ना, इसलिए, वरना वही मैं कर रहा था कि इतनी तो कम नहीं आनी चाहिए आमतौर पे। सही है। ये हो गया है पहला पार्ट, समझे, ये फिनिश हो गया। अब दूसरा एक फार्मूला है, जैसे हम पहले वाले लेसन में अगर आप चेक करें तो तकरीबन एक ही मेथड या एक ही फार्मूले से हमें काम करना था। अब दो फार्मूले समझे, दो सवाल एक टाइप के अंदर। अब क्या है दूसरा फार्मूला, एस्टिमेट द सी आई ऑफ थीटा बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर थीटा अल्फा बाय 2 1/n एंड yn थीटा 1 माइनस अल्फा बाय 2 1/n। अच्छा अब थीटा क्या है, थीटा जो है हम लोग को सपोज कर लेंगे ऐसे ही 0.3 0.6, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसे ड्रैग कर देंगे ताकि आपके पास आंसर आ जाए। 1.3 के डिफरेंस के साथ एक थीटा हम सपोज कर लेंगे। सही है। अब y1 में निकालते हैं, y1 और yn यानी फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसकी थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, थीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बाय 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, इसका भी वही फॉर्मूला है, हाँ जी। सही है। लास्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल यही फॉर्मूला है, बस 1 माइनस अल्फा है। सही है। अब क्या है 1/n, n क्या है भाई 15। हाँ अच्छा मैंने उधर वो नहीं लगाया था, ब्रैकेट नहीं लगाया, सही है। सही है, डन। और मैं इसको अब ड्रैग कर दूंगा। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसका। अब ऑल्सो प्लॉट द इक्वेशन एंड फाइंड सी आई ऑफ थीटा एल एंड थीटा म्यू। अच्छा सही, थीटा एल और थीटा म्यू की जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अच्छा ये जो है वो एक्सपेक्टेड मैंने अभी इसकी निकाली है। मैं एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ कि कितना डिफरेंट आएगा इसका ना। अब वो बनाते हैं, हाँ वैल्यू चेंज होगी। देखिए ये जो हमने निकाल लेना, अगर जैसे सवाल में, मतलब मैं आपसे अभी एक लॉजिकल तरह एक बात कर रहा हूँ। देखें सवाल में क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो प्लॉट द इक्वेशन एंड फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा एल एंड थीटा म्यू ग्राफिकली। ऑल्सो का मतलब कि इस तरीके से भी, और इससे पहले जो हमने निकाला है समझ लें आप एम्पेरिकल तरीका है, जो ये वाला जो हमने निकाला है ये एम्पेरिकल तरीके से निकाला है। और बेसिकली अगर हम इसका मीन ले लें तो ये है लिमिट, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। इसका ग्राफ बना के देखते हैं, क्या ग्राफ हमें यही आंसर देगा या अलग देगा। सही है। अच्छा इसमें जो हम एक हरकत करते हैं फिर से वही हरकत करेंगे
कि थीटा की वैल्यू डाल देंगे। थीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास भाई? थीटा 9 है। 9 तो उसमें नहीं आने वाला बिल्कुल भी, बिल्कुल क्या आएगा 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 9। सही है, ये हमने ड्रैग कर दिया। ये मतलब मैंने वही करा है जो हम एवरेज करते हुए आ रहे हैं ना शुरुआत से। यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है, चेक करते हैं क्या आता है। सही है, इंसर्ट पे गए, ग्राफ्स पे गए। हाँ देखिए बन गया, इसी तरीके का ग्राफ बनना चाहिए। अब इसमें एक हम चीज़ करते हैं। हाँ इसमें जब हम करेंगे वो ये करेंगे कि इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे, और ये डंडी जो हमें ग्राफिकली बताएगा कि जो दो पॉइंट्स मैच कर रहे हैं वो किधर कर रहे हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये मुझे मैच करते हुए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं। आ, एक और डंडी निकली है। अच्छा डंडी मैच नहीं होती, माशाल्लाह। एक और डंडा दे दो भाई। सही है, यही है ना तकरीबन। अच्छा सही है, समझ में आ गया। ये एक्स एक्सेस को सही नहीं उठा रहा, आपको डेटा चेंज करना पड़ेगा। डेटा भी चेंज, मैं बता देता हूँ कैसे होता है। सेलेक्ट डेटा पे जाएं। सही है, y1 y एन y थीटा क्या है, एडिट कर दें इसको। एडिट क्या है, रेंज में हमारे पास ये है, ताकि एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास सही आए। सही है। ओके, इंटरेस्टिंगली जो मैं चेक करना चाह रहा था कि लाइन मैच नहीं कर रही। देखें अगर हम गौर करें, आई मीन ये डंडी वैसे गलत बनी है, इसके तरफ बनाई हुई है जो हमने, कि ये डंडी जो गलत बनाई हुई है कि ये 9 पर है लेकिन ये 10 पे आ रही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, जबकि हमारे पास जो वो बन रहा है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये बन रहा है। इंटरेस्टिंगली ये मुझे असल में मैं चेक करना चाह रहा था कि जो ग्राफिकल हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो इस वैल्यू से मैच कर रही नहीं कर रही। लेकिन आई सपोज वो मैं अलग सोचूंगी कि 11 और 14.82 होनी चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर भी 11.2 और 14.82 होनी चाहिए, पर आई सपोज इस तरीके से नहीं होता होगा। बहरहाल ये हमारा ग्राफ बन गया। इसी तरीके से आपको 9 का भी जो 99% का ग्राफ है उसके साथ भी आपको ऐसे ही काम करना है, और बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और फिर वही जैसे हम बनाते हैं, एक चार्ट बना ले और उसको क्या कहते हैं कंपेयर कर लें एक दूसरे के साथ। सही है, जो हमें बोलेंगे। चार्ट से मुराद मेरा क्या है मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ अगर मेरे पास है। मुझे ये कंपैरिजन टेबल ऐसे बनता है, टेबल में चार्ट जो कह रहा था वो टेबल असल में। अच्छा ये इस लैब का नहीं है, ये लैब 4 का है। असल में मैंने लैब 5 में आई सपोज मैंने बनाया नहीं था, लेकिन बेसिकली इस तरीके से बनेगा कि आप लैब 5 के लिए आपको बता दूँ कैसे। जैसे यहाँ पर 90 है ना, यहाँ पर 95 होगा और 99% के लिए, और इसकी एक्सपेक्टेड लेंथ और फिर वेरिएंस किसकी, लेंथ की जो एक्सपेक्टेड लेंथ है ना, एक्सपेक्टेड मतलब लेंथ की जो एक्सपेक्टेड मीन है जो हम एवरेज निकालेंगे वो, और उसका वेरिएंस हम यहाँ पर दोनों में पुट कर देंगे। और अगर लेंथ का नहीं, वो आमतौर पे कॉन्फिडेंस इंटरवल में बहुत सारी जगहों पे पूछा हुआ है कि आप अपर और लोअर का मीन और वेरिएंस पुट करो, तो बस आप यहाँ पर अपर और लोअर का भी एक बना देंगे टेबल उस लिहाज से। सही है। अच्छा इस तरीके से हमारी ये वाली लैब भी फिर फिनिश होती है।